अरे यार, ये लीजिए चाय नाश्ता। ये देखिए नेकलेस, कितना अच्छा है ना। हाँ ये तो बहुत अच्छा है। मुझे ये नेकलेस चाहिए। अच्छा, कितने का है ये? अरे 11,799। ये तो महंगा ही बहुत है। तो फिर क्या हुआ, आप कमाते नहीं हो क्या? अरे कमाता तो हूँ, पर इतना थोड़ी कमाता हूँ। इसमें तो मेरे पूरे महीने की सैलरी चली जाएगी। अगर मैंने तुम्हें ये दिलवा दिया तो पूरे महीने घर कैसे चलेगा? अरे चल कहाँ रहा है, घर धक्के से चलाया जा रहा है। ये तो मैं हूँ जो सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई दूसरी होती तो तुम्हें कब का छोड़कर चली गई होती। कितने साल हो गए हमारी शादी को, आज तक तुमने मुझे कोई महंगी चीज नहीं दिलवाई। मेरा एक भी शौक पूरा नहीं किया तुमने। जब भी मैं कुछ लाने को बोलती हूँ तो बोलते हो सैलरी आएगी तब कुछ दिलवा दूंगा, और जब सैलरी आती है तो तुम बोलते हो मुझे घर का किराया देना है, बिजली का बिल भरना है, दूध वाले का हिसाब करना है, और ऐसे करते करते अगले महीने पे बात टाल देते हो। देखो हिमांशी, मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना कर रहा हूँ। मैं खुद से ज़्यादा तुम्हें खुश रखने की कोशिश करता हूँ, और अब तो मैंने पार्ट टाइम भी करना शुरू कर दिया है। उसके बावजूद भी घर कितनी मुश्किल से चल पाता है। देखो हिमांशी, अगर हमने दूध वाले को पैसे नहीं दिए तो वो दूध देना बंद कर देगा, और हमने बिजली बिल नहीं भरा तो बिजली वाले बिजली काट देंगे, और अगर मकान मालिक को किराए के पैसे नहीं देंगे तो वो हमें घर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है निकाल देगा तो, वैसे भी मैं इस घर में भिखारियों जैसी जिंदगी जी रही हूँ। इससे अच्छा तो मैं बाहर भीख मांग कर ही खा लूंगी। अरे यार, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हम भिखारियों वाली जिंदगी जी रहे हैं? मैं तुम्हें इतनी बुरी लाइफ दे रहा हूँ? लोगों को देखो हिमांशी, क्या हाल हुआ पड़ा है उनका। 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो पाता उन्हें। और एक तुम, जैसे कपड़े तुम पहनती हो ना, कुछ लोग तो ऐसे कपड़े अफोर्ड भी नहीं कर पाते। हिमांशी, अपने से ऊपर के लोगों को नहीं, अपने से नीचे के लोगों को देखकर जिंदगी जीना सीखो। रहने दो, अगर नहीं दिलवा सकते तो साफ साफ मना कर दो, ऐसे ज्ञान मत बांटो। सुनो, हाँ बोलो। आज मेरी फ्रेंड निशा की मैरिज एनिवर्सरी है, तो उसने मुझे इनवाइट किया है। आप एक काम करना, जाते वक्त मुझे वहाँ छोड़ देना। अरे वो तो वर्मा कॉलोनी में रहती है ना, और मुझे चौक की साइड जाना होता है, तो मैं तुम्हें जाते वक्त कैसे छोड़ दूंगा? अरे पार्क तक छोड़ देना, वहाँ से मैं कोई ऑटो पकड़कर या पैदल चली जाऊंगी। और वैसे भी तुम्हारी इस खटारा बाइक पर जाकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। बस बस यही रोक दो, यहाँ से चली जाऊंगी मैं अपने आप। क्या यार, कोई ऑटो वाला भी नहीं आ रहा, और ऊपर से इतनी गर्मी। हे भगवान, तूने मेरी किस्मत किस फटीचर आदमी के साथ लिख दी, जो कोई छोटी मोटी गाड़ी भी नहीं ले सकता। पता नहीं मुझे इस जिंदगी में कितने दुख और झेलने पड़ेंगे। वाह, कितनी बड़ी गाड़ी है, और कितनी अच्छी भी। पता नहीं किसकी होगी। काश हमारे पास भी ऐसी गाड़ी होती तो मैं हर रोज गाड़ी में बैठकर घूमती। पर मेरे तो कर्म ही फूटे हुए हैं, जो मुझे ऐसा पति मिला। पूरी जिंदगी कमा लेगा तो भी ऐसी गाड़ी नहीं ले पाएगा। यार, गाड़ी के अंदर तो नहीं बैठ सकती, हाँ एक सेल्फी तो ले सकती हूँ, कुछ देर के लिए सुकून मिलेगा। एक्सक्यूज मी, थोड़ा साइड हटेंगे, मुझे गाड़ी निकालनी है। ओह सॉरी, आपकी है ये गाड़ी? हाँ मेरी है। क्यों, अच्छी लगी आपको? हाँ हाँ, बहुत अच्छी लगी। वैसे कितने की होगी ये गाड़ी? बस कुछ ज़्यादा नहीं, 50 लाख रुपए की है। बाप रे, 50 लाख रुपए, इसको तो कुछ भी नहीं लग रहे। कितने पैसे वाला है ये आदमी। काश मेरी शादी ऐसे बंदे के साथ हुई होती ना, मेरी तो जिंदगी संवर जाती। लग्जरी लाइफ जीती मैं तो।
क्या हुआ जी? क्या सोचने लगे? गाड़ी से साइड हटने का इरादा नहीं है क्या? इरादा तो बहुत कुछ है यार। कितना हैंडसम बंदा है और पैसे वाला भी। अगर मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं इसे सेट कर लूँ। हेलो, कहाँ खो गए? जी कुछ नहीं, रुकिए 1 मिनट। हाँ जी, बोलिए। वैसे आप बुरा ना मानो तो आपका नाम जान सकती हूँ? हाँ यार, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मैं रोहित। वैसे नाम तो आपने भी नहीं बताया अभी तक। मैं मानसी। वैसे आपसे एक बात बोलूं? हाँ जी, बोलिए। आपकी तरह आपका नाम भी बहुत प्यारा है। प्यारी तो आप भी बहुत लग रही है। आपसे एक बात और पूछूं? हाँ हाँ, एक क्यों, जितनी मन में आई उतनी पूछिए। क्या मैं आपसे फ्रेंडशिप कर सकती हूँ? वाह यार, आपने तो मेरे मन की बात बोल दी। मैं भी तो यही चाहता था। चलो अब देर किस बात की, चलते हैं कहीं घूमने। हाँ हाँ चलो। अरे आ गई मानसी तुम? हाँ आ गई। सुबह से गई हुई थी, इतना टाइम कैसे लग गया? शाम के 8 बज गए। तुम्हें पता था खाना भी बनाना है घर पे। क्या ये बताऊं, निशा ने मुझे आने नहीं दिया। बोली कि शाम का खाना खाकर ही जाना, तभी मैं लेट हो गई। और ऊपर से क्या शानदार पार्टी थी, टाइम का पता ही नहीं चला कब बीत गया। चलो कोई बात नहीं। पर मानसी, तुम तो सुबह येलो कलर का सूट पहन कर गई थी ना, और अभी ये लाल कलर का सूट? वो तो मुझे निशा ने अपनी एनिवर्सरी पार्टी पे गिफ्ट किया था ये सूट। चलो कोई बात नहीं। अब तुम खाना तो बना दो, मैंने खाना नहीं खाया, भूख लगी है मुझे। किसका फोन है मानसी? वो मेरी फ्रेंड का ही फोन है, निशा का। पूछ रही होगी घर पहुंच गई कि नहीं। अच्छा, पर मानसी ये आईफोन ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये किसका है? वो ये मेरे मुंह बोले भाई का है, उसने दिया मुझे। वो भी वहीं पार्टी में आया हुआ था और उसके पास ये एक्स्ट्रा फ़ोन पड़ा था, तो बोला दीदी मेरे तो कोई काम का है नहीं, आप रख लो, इसलिए मैं ले आई। अच्छा ठीक है, चलो अब तुम जल्दी से खाना बना दो। हाँ बनाती हूँ। हेलो रोहित, आज तो मैं मरते मरते बची हुई यार। आपने जो मुझे सूट और आईफोन दिलवाया था, तो मेरा पति मुझे शक की नज़रों से देख रहा था, पूछ रहा था तुम्हारे पास ये सब कहाँ से आया। पर मैंने उसे अच्छे से बेवकूफ़ बना दिया, उसको तो पता भी नहीं चला। अरे क्या हुआ, ऑफिस का टाइम तो निकल गया ना, आज तुम ऑफिस क्यों नहीं गए? वो मानसी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। आज मुझे ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना है शाम के टाइम, तो मैं कल ही आ पाऊंगा। इसलिए बॉस ने कहा कि आज दिन में तुम रेस्ट कर लो और शाम को निकल जाना। अच्छा ठीक है। अरे यार रोहित, आज तो काम अपने आप बन गया यार। मेरा पति ऑफिस के काम से आज शाम को बाहर जा रहा है और कल सुबह ही आएगा। अब तुम बताओ करना क्या है? करना क्या है बेबी, आ जाओ फिर। अरे यार इतनी भी क्या जल्दी है, शाम तो होने दो, मैं अपने आप आ जाऊंगी। हाँ ठीक है बेबी। ठीक है। अरे यार, ये हिमांशी अब तक आई क्यों नहीं? आ जाना चाहिए था अब तक तो। बोल तो रही थी कि मैं जल्दी चली आऊंगी, जल्दी चली आऊंगी। क्या है यार हिमांशी, कितना टाइम लगा दिया? तुम्हें पता है मैं पिछले 1.5 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इतना भी टाइम लगता है क्या आने में? अरे यार टाइम तो लगता ही है, तुमने
मुझे कितनी दूर बुलाया मिलने के लिए, और मैं पैदल चलकर आई हूँ। मेरे पास मेरी कोई अपनी पर्सनल गाड़ी थोड़ी है जो मैं जल्दी से आ जाऊँ। अरे फिक्र क्यों कर रही हो, वो भी दिलवा देंगे, बस थोड़े दिन का वेट करो। मेरा तो जी चाहता है मैं तुम्हारे घर से ना तुम्हें अपनी गाड़ी में लेकर आऊं और तुम्हारे पैर भी जमीन पे ना पड़ने दूं। पर यार डर लगता है कहीं तुम्हारे पति को शक हो गया तो सारा भांडा फूट जाएगा। हाँ हाँ सही कह रहे हो तुम, घर पे मिलने के लिए आ भी मत जाना, मैं खुद तुमसे मिलने के लिए आ जाया करूँगी। चलो यार कुछ देर बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं, मैं तो चलते चलते थक गई हूँ। चला। चलो। अरे यार हिमांशी, कब तक हम ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? मेरा तो दिल करता है कि मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर हमेशा अपने पास ही रखूं। नहीं यार, मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती। मेरा पति मेरी कुंडली में राहु बनकर बैठा है, मैं तो सिर्फ उसके नाम की पत्नी हूँ, तन मन से तो मैं तुम्हारी ही हूँ। बस, मुझे अब नाम की बीवी भी नहीं चाहिए। जब तुम तन मन से इसकी हो तो पत्नी भी इसकी बन जाओ। मुझे नहीं चाहिए ऐसी चिनार बीवी। अरे आप यहाँ? क्यों, शौक हो गए मुझे यहाँ देखकर? तुम्हें क्या लगा था मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अरे आपको ये सब कैसे पता चला? अच्छा, मुझे कैसे पता चला? जब तुम निशा की मैरिज एनिवर्सरी के लिए जा रही थी और मैंने तुम्हें पार्क के पास उस दिन ड्रॉप किया था, तो तुम्हें याद है तुम अपने साथ एक गिफ्ट भी लेकर आई थी जो तुम उसे मेरी बाइक पर भूल गई थी। अरे यार, हिमांशी का गिफ्ट तो यहीं रह गया। अब वो अपनी फ्रेंड को गिफ्ट में क्या देगी? चलो उसको वापस देख रहा था मैं। बस उसे मैं वापस लौटाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा था, और जब मैं तुम्हारे पास पहुंचा तो तुम्हारे हाथ इसके हाथ में देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे जिस औरत के लिए मैंने गधों की तरह दिन रात मेहनत की, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मैंने अपने सपने मार दिए, पर मुझे क्या पता था तुम जैसी औरत पैसों के लिए इतनी गिर जाएगी। ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हिमांशी, मैंने तुम्हें दिल और जान से चाहा था। मेरे जितना प्यार तुम्हें ये इंसान कभी भी नहीं कर सकता। ये तुम्हें पैसे तो दे सकता है, पर तुम्हें कभी प्यार नहीं। अगर यही इंसान लॉयल होता तो किसी दूसरे के बीबी के साथ इश्क नहीं लड़ाता। हिमांशी, मेरी बात याद रखना, तुम अपने फैसले पर एक दिन बहुत पछताओगी। खैर छोड़ो ये सब बातें, मैं तुम दोनों के लिए शादी का सामान लेकर आया हूँ, तुम लोग शादी करो। ये लो, पकड़ो, ये लो। अरे ये क्या कर रहे हो आप? पकड़ो इसे, करो तुम लोग शादी, ओढ़ो इसे। डालो माला। डालो, मैंने कहा। आज के बाद ये राहु तुम्हारी कुंडली में कभी नहीं आएगा। चलो अब निकलो यहाँ से, और आज के बाद ना तुम मेरी नजरों के सामने मत आ जाना। चलो निकलो।